अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी और सुपर स्पाइसी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। खिले खिले चावल, स्मोकी चिकन टिक्के का फ्लेवर और मसालेदार बिरयानी का मज़ा, जो कि आपके हर बाइट को बनाएगा बहुत ही बेहतरीन। ये रेसिपी सिर्फ आपके दिल को खुश नहीं करेगी दोस्तों, बल्कि हर महफिल का स्टार बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी ही परफेक्ट बिरयानी बनाना, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी और सुपर इजी ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम चावल को भिगो लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला राइस का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप कर कर रख दिया है। अब अपना अगला स्टेप फॉलो कर लेते हैं। क्विक और इंस्टेंट बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका ज़बरदस्त मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाली है 1 किलो चिकन, जिसमें दोनों तरह के पीसेस शामिल हैं। अब इस चिकन में मैं शामिल कर रही हूँ दही। दही मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इस्तेमाल किया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें थी, जिसका पेस्ट बनाकर मैंने इसमें ऐड किया है और ये मिर्चें तीखी वाली हैं क्योंकि हम स्पाइसी चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। कुछ खड़े गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जीरा है, 6 से 7 सब्ज इलायचियाँ हैं और 8 से 9 हैं लौंगें। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। दोस्तों आप लोग नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। बिरयानी को स्पाइसी टच देने के लिए मैं यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड की है। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा क्रश किया हुआ धनिया भी ऐड कर रही हूँ इसमें दोस्तों, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा इस बिरयानी का। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सौंफ को क्रश कर कर मैंने ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। कलर और खूबसूरती के लिए है तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसमें पिसी लाल मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं हाफ टी स्पून जर्दा फूड कलर, जिसको ऑरेंज फूड कलर भी कहा जाता है। ये कलर के लिए डलता है, इसको ज़रूर ऐड करना है, इससे बिरयानी का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 3/4 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ दोस्तों। 3/4 कप कितना होता है? 1 कप के 4 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से ऑयल आपने ऐड करना है, 1 हिस्सा छोड़ देना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था दोस्तों, वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि सब मसाले चिकन में ब्लेंड हो जाएं और एक ज़बरदस्त फ्लेवर आपको मिले। और आप देखें मैंने इसमें किसी भी तरह के पैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, घर के कुछ बेसिक मसालों से ही खुशबूदार बिरयानी मसाला तैयार किया है, जिसका फ्लेवर आपकी बिरयानी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। और जब आप इस मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी को सर्व करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप देख के बिरयानी खा रहे हों। मिक्सिंग अच्छी तरह करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए, और गैस का फ्लेम इस वक्त हाई है। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो भी मसाले इसमें मैंने लगाए हैं ये चिकन के हर पीस को बहुत ही लजीज बना दें। ये स्टेप इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि चिकन में ख़ास हीक और महक होती है, जिसके लिए इसे भूनना बेहद ज़रूरी होता है ताकि खाते वक्त आपको किसी भी नागवार महक का सामना ना करना पड़े। हाई फ्लेम पे जब आप इसे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे तो इसकी ये महक ख़त्म हो जाएगी। और देखें चिकन ने और दही ने पानी रिलीज़ किया है, मगर ये पानी की क्वांटिटी अभी इसमें कम है क्योंकि चिकन को टेंडर करना है। और चिकन को टेंडर करने के लिए मैं इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसको इतना गलाना है कि चिकन इसमें 80% तक गल जाए। 100% इसको नहीं गलाएंगे, बाकी का 20% इसको जब गलाएंगे जब हम इसे दम पर रखेंगे। तब इसको मैं कवर करूंगी और कवर करने के बाद आपने इसमें बॉईल लेकर आना है। अब बॉईल आने के बाद लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन इसमें 80% तक टेंडर हो जाए। 12 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है और ज़बरदस्त खुशबुएं भी आ रही हैं। पानी जो मैंने इसमें ऐड किया था वो देखें अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है। पानी आपने सारा ड्राई नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि स्पाइसी के साथ साथ हम जूसी भी तैयार करेंगे इस बिरयानी को। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको एक तरफ रखते हैं।
अब यहाँ पर देखें, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला चूल्हे पर गर्म होने रख दिया था। चिकन में कोयले का स्मोक देंगे ताकि इसमें वो असली धुआंधार चिकन टिक्के वाला मज़ा और अरोमा आ जाए जो सभी का दिल जीत ले। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर ड्रिजल करे हैं और अब आपने इसको फ़ौरन से कवर करना है और कवर करके आपने इसको रेस्ट देना है 2 मिनट का, ताकि ये धुआं और जिसका स्मोक है वो चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और आपको बिल्कुल मिले असली चिकन टिक्के का मज़ा। कोयले का स्मोक देने से चिकन का फ्लेवर और बिरयानी का लेवल ही अलग हो जाएगा दोस्तों, जो इसे एक अल्टीमेट टेस्ट देगा। 2 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और खुशबुएं शानदार आ रही हैं। अब जो कोयला रखा था बस अब आपने इसको रिमूव कर देना है और अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए, जिसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था और उसी ऑयल को मैंने इस बिरयानी में यूज़ किया है। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। 1 लीमू का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों और इसको मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड किया है। 5 से 6 आलू बुखारे लिए थे जो कि बिरयानी के फ्लेवर को मज़ीद 4 चाँद लगा देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये कलरफुल सब्जियां आपकी बिरयानी को एक ज़बरदस्त रंग, खुशबू और टेस्ट देंगी और इसके साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएंगी। अब इन तमाम चीज़ों को पकी हुई चिकन के ऊपर मैं असेंबल कर दूंगी, यानी आपने इसकी एक लेयर बनानी है ताकि हर बाइट में आपको फ्लेवर का परफेक्ट बैलेंस मिले और इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त हो। ये सिर्फ आपकी बिरयानी को एक ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट ही नहीं देंगी दोस्तों, बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन को भी बेहतरीन बनाएंगी। नमक मैंने इसमें हाफ टी स्पून मज़ीद ऐड किया है, आप लोग चख लिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का ऐड किया है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ क्योंकि चावलों को बॉईल करना है, जिसमें कुछ बादियान के फूल हैं 3 से 4, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ऐड की हैं। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया है। नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। बिरयानी के चावलों में वैसे नमक थोड़ा खुलता वही डलता है दोस्तों, क्योंकि बिरयानी में आप चाहे कितने भी मसाले डाल लें, लेकिन अगर नमक उसमें कम है तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अच्छी खुशबू के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी ऐड किया है। जो बिरयानी के चावल थे उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर मैंने चावलों को इसमें ऐड किया है। अब इन चावलों को आपने इसमें 80% तक गलाना है। चावलों में देखें यहाँ पर बॉयल आ चुका है, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। चावल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 80% तक टेंडर हो चुके हैं, तो मैं चेक भी कर लेती हूँ इसको। देखें इसमें अभी भी 1 से 2 कनियाँ बाकी हैं। अगर आप इस रेसिपी में बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपने चावलों को 60% तक इसमें गला कर ऐड करना है। अब केयरफुली इन बॉइल्ड राइस को मैं चिकन के ऊपर डाल रही हूँ और आप देखें माशाल्लाह से इसका दाना दाना बिल्कुल कितना सेपरेट है और कितने खिले खिले ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। राइस और चिकन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। चावलों को इस तरह से चिकन के ऊपर फैलाकर डालेंगे ताकि मसाले और फ्लेवर्स हर दाने पे पहुंच जाएं और बिरयानी का टेस्ट अल्टीमेट बन जाए। तो देखें, एक लेयर को मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इसको अच्छी तरह से इवन कर लेंगे और अब जो बाकी पके हुए चावल हैं उसको भी मैंने छन्नी में डाल कर रख दिया था, अब वो आपने इसके ऊपर असेंबल करना है। अब चावलों में एक शाइन लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप ऑयल शामिल किया है और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई कर कर इसमें ऐड किया था। अब इसको दम लगाने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है कपड़ा लगाकर, ताकि स्टीम रिलीज़ ना हो। आप चाहें इस पर कोई वेट भी रख सकते हैं। चावल को दम लगाने से पहले इसकी बेस में आपने तवा ज़रूर लगाना है ताकि चावल नीचे से जलें या चिपके नहीं। 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि तवा हीट पकड़ ले, और जैसे ही तवा हीट पकड़ लेगा तो फिर गैस का फ्लेम आपने लो रखना है और लो फ्लेम पे अब आपने इस बिरयानी को दम लगाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चावल अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। और 12 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसका कवर हटाया है और गर्मा गर्म इस बिरयानी में से ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं उठ रही हैं, जैसे किसी देख की बिरयानी में उठती हैं। तब चलें चावलों को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो चिकन और चावल का परफेक्ट फ्यूजन बन गया है दोस्तों। दम लगते ही चावल का हर दाना फ्लेवर्स को अपने अंदर लॉक कर रहा है और वो ज़बरदस्त किस्म का अरोमा हमें मिल रहा है जो सभी का दिल खुश कर देगा। और चावलों को चेक करें आप कि चावल कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं, फुल ऑफ फ्लेवर्स और एकदम टेम्पटिंग। अच्छा, यहाँ पर भी एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ दोस्तों कि कभी भी गरम गरम बिरयानी को चलाना नहीं चाहिए। 2 मिनट कवर हटाने के बाद आपने इसकी स्टीम निकलने देनी है, फिर उसके बाद बिरयानी को मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया।
अब ये बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। इसके हर बाइट में आपको गरम गरम जूसी चिकन और फ्रेग्रेंट राइस का भरपूर मज़ा मिलेगा। दम से निकली हुई ये खुशबूदार बिरयानी अब रेडी है आपकी सर्विंग के लिए। खुशबू से लेके टेस्ट तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बन गया है दोस्तों। अब इस बिरयानी को मैं प्लेट में निकाल कर सर्व कर रही हूँ। इसका हर दाना, इसकी हर लेयर देखें ब्यूटीफुली सेट है और हर बाइट में वो स्मोकी फ्लेवर और मसालों की रिचनेस है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या देगी बिरयानियों में आपको मिलती है। अब बस इसको एंजॉय करने का टाइम है। इस बिरयानी की खुशबू सबको अपनी तरफ खींच रही है। हर बाइट में मसालों का परफेक्ट ब्लेंड और जूसी चिकन का टेस्ट मौजूद है। अब बस इस बिरयानी को एंजॉय करने का टाइम है दोस्तों। और ये बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट है आपके कैजुअल डिनर्स के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर किसी भी खास इवेंट के लिए। जब आप इस रेसिपी से ये बिरयानी बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी, खाने वालों को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाकर तैयार की है और सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।